नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पंतनगर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। देश के पहले सीडीएस रावत के नाम पर रखा नाम। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र हुआ शुरू। 30 लाख टन गन्ने का लक्ष्य। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। ऋषिकेश पर कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा सिलक्यारा टनल वाली कंपनी के पास है काम। हादसे की जताई आशंका। सर्वे की मांग। वहीं बीजेपी ने बताया विकास विरोधी। उत्तरकाशी टनल में 18 मीटर ड्रिलिंग बाकी। 60 से 70 मीटर लंबा पाइप डाला जाएगा। एनडीआरएफ की टीम इसी से अंदर जाकर निकालेगी मजदूरों को। उत्तराखंड में 25 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। मनोज गोयल को एमएनए देहरादून के पद से हटाया। वरुण चौधरी को बनाया नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित छात्रावास का नाम देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान देश को मजबूत बनाने में स्वर्गीय जनरल द्वारा किए गए योगदानों की चर्चा की। बाद में गांधी हाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने गेहूं, दलहन, तिलहन के उत्पादन बढ़ाने में विश्वविद्यालय के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए जैविक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। इस कारण राज्य में 34% जैविक कृषि की खेती की जा रही है। हमारा गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, इसका बड़ा एक इतिहास रहा है, शानदार इतिहास रहा है। बहुत सारे शोध यहाँ पर होते रहे हैं और आज मैंने भी अपना एक उनसे अनुरोध किया है, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से, विश्वविद्यालय के हमारे परिवार से, कि उनका शोध व्यवहारिक रूप से एक ओनरशिप के साथ उन लोगों के लिए जिनके लिए शोध किया जाता है, उसको अंतिम संकल्प लेकर सिद्धि तक पहुंचाने का मैंने जो अनुरोध किया है, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय उस शिक्षा में आगे बढ़ेगा। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और डोईवाला के विधायक बृजभूषण गिरोला ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ गन्ने की पुली ट्रेन में डालकर किया। इस बार शुगर मिल में 30 लाख टन गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है और मिल सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए तैयारियों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया है। उद्घाटन समारोह में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा के न पहुंचने से डोईवाला के किसानों को मायूस होना पड़ा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य की सरकार केंद्र सरकार की मदद से लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। जब भी पेराई सत्र का उद्घाटन होता है, हम भगवान को आह्वान करते हैं, यज्ञ पूजा करते हैं और उन किसानों को भी सम्मान करते हैं जिनके माध्यम से हमें जो है गन्ना की आपूर्ति होती है। और आप देखिए कि तमाम किसान जो आज यहाँ पे पहले ही अपनी ट्रॉली या गन्ना लेके आए, उनको हमने यहाँ सम्मानित किया है। और निश्चित रूप से जितने भी यहाँ किसान हैं, यहाँ के व्यवसायी हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, हम स्वयं यहाँ पे इकट्ठा होकर अभी हमने यज्ञ किया है। यहाँ की ईडी जो पिछली बार जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ ये वाला जो पेराई सत्र है ये भी अच्छा जाए, रिकवरी अच्छी हो, किसानों को लाभ हो, व्यवसायियों को लाभ हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना पर बन रही टनल की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य और उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल का कार्य एक ही कंपनी कर रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों द्वारा उत्तरकाशी
उत्तरकाशी में हुए हादसे के चलते कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन परियोजना में भविष्य में हादसे की आशंका जताई है और टनल के सर्वे की मांग की है। वहीं भाजपा की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए, न कि विकास में बाधा बनना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक चलने वाली वो 120 किलोमीटर की ट्रेन लाइन है, जिसमें मुझे बताया गया है कि 80 किलोमीटर पहाड़ के नीचे होगा। 80 किलोमीटर पहाड़ के नीचे होगा। आप में से, हम में से क्या आप अपने बच्चों को उस ट्रेन में रखेंगे? क्या आप अपने बच्चों को उन ट्रेन में चलाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुई है, पर अगर ईश्वर ना चाहे 80 किलोमीटर हैं टनल के नीचे चल रहे हैं, ये तो 1-1 किलोमीटर के टनल हैं जहाँ पे नुकसान हो चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इसको देखा जाए और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये गढ़वाल की जाके, उत्तराखंड की जाके लाइफ लाइन हो जाएगी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक। देखिए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी हर तरीके से, हर प्रयास ये करती है कि किसी न किसी तरीके से हम डेवलपमेंट को रोकें, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकसित भारत का सपना देख रही है, हम लोग उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हैं। और जहाँ पे वो नवयुग कंपनी के बारे में बार बार बात उठा रहे हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, कोर्ट है, कचहरी है, तमाम चीज़ें हैं। और अगर वो इस प्रकार के जो आरोप उन पर लगा रही है, उसके लिए कानून बैठा है, वो खुद कानून अपने हाथ में ना ले। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद हरिद्वार के लिए नामित नोडल अधिकारी डी सेंथिल संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक आयोजित की गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाना है। संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण, पंजीकरण और लाभान्वित करना है। संयुक्त सचिव के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन के द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों की कार्य योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। भारत सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स को नोडल अधिकारी नॉमिनेट करते हैं, तो उसी के तहत आज यहाँ पर सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में एक मुख्य जो है बिंदु है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अवस्थापना और हमारे जो है कौशल विकास। तो इसमें 5 मुख्य क्षेत्र हैं। उसके संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर जनपद में किए गए कार्यों पे हमने समीक्षा किया। काफी अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस रहा है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के सभी गांवों में, सभी नगर निकायों में एक बहुत ही वृहद स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा एक यात्रा के रूप में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस यात्रा के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी महोदय को अध्यक्ष घोषित किया गया है। और क्योंकि ये कार्यक्रम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार से ही भारत सरकार में कार्यरत सचिव लेवल के अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स, उन सबको एक एक डिस्ट्रिक्ट। नगर निगम डस्टबिन फ्री दून के तहत आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ शहर भर में 28 जगहों को चिन्हित कर निगम ने वहां से सभी कूड़ेदानों को हटा दिया था। वहीं कूड़ा उठाने की गाड़ियों को डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठाने के निर्देश दिए थे। निगम को अंदाजा था कि यह प्रयास शहर को साफ रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि ये योजना उतनी बेहतर साबित नहीं हो पाई जितनी की नगर निगम ने कल्पना की थी। निगम के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि जिन 28 जगहों को चिन्हित किया गया था, उनमें से 20 जगहों पर अब कचरा नजर नहीं आता। डस्टबिन फ्री सिटी की तरफ हम लोग देहरादून को लेके जा रहे हैं। इसके क्रम में करीब हम लोगों ने अभी तक 27 या 28 स्थानों से हम लोगों ने डस्टबिन को हटाए हैं। उसमें से लगभग करीब 20 ऐसे स्थान हैं जहां पे कि आज हम लोग जो है
वहां पे जो है कचरा मुक्त हो गए हैं, अर्थात वहां पे किसी भी प्रकार का गार्बेज वनरेबल पॉइंट नहीं है। लेकिन अभी ऐसे 7 और 8 स्थान ऐसे हैं जहां पहले बिन्स थे, लोगों की आदतें कह लीजिए या फिर हमारे वाहन वहां ना पहुंच पाने के कारण अभी भी जो कचरा है वो वहां सड़कों पे आ रहा है। आबकारी विभाग में हुए तबादलों और निलंबन के बाद आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि हरिद्वार और देहरादून में हुए इन ताबड़तोड़ निलंबन और तबादलों का कारण कुछ अनियमितताएं हैं। साथ ही कहा कि हरिद्वार निरीक्षण व जांच में अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें विशेष रूप से बामन पेटी बगैर होलोग्राम लगी हुई मदिरा बरामद की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार को 72 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबकि आबकारी निरीक्षक क्षेत्र हरिद्वार संजय सिंह रावत को लापरवाही बरतने के लिए तत्काल पद से हटाया गया है। वहीं देहरादून में भी छापेमारी में चंडीगढ़ की 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसके तहत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग में हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी हरिद्वार में और देहरादून में कि जो है अवैध मदिरा का बाहर से सप्लाई हो रही है, उसी को देखते हुए हमारे विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। तो हरिद्वार के संदर्भ में 52 पेटी एक जगह पे मदिरा पाई गई जिसमें होलोग्राम नहीं लगे थे, लेकिन जांच पड़ताल में ये प्रकाश में आया कि वो महीने भर पहले उसका परमिट ऑलरेडी जारी हुआ था विभाग से। तो ड्यूटी पेड माल था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही थी, इसलिए वहाँ के जिला आबकारी अधिकारी को सोकाई नोटिस जारी किया गया है और संबंधित निरीक्षक जिसके क्षेत्र में घटना हुई थी उसको वहाँ से हटा दिया गया है। जहाँ तक देहरादून के संदर्भ में बात है, देहरादून में लगभग 110 पेटी अवैध मदिरा पाई गई है, जो इम्पोर्टेड मदिरा थी और जो राज्य के बाहर से लाई गई, जिसका कोई भी वैधानिक अभिलेख जिसके पास माल पाया गया उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो उसमें 4 गिरफ्तारियां विभाग के द्वारा की गई हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर जिला प्रशासन कुछ वक्त पहले एक्टिव मोड पर नजर आ रहा था। हालांकि कुछ वक्त से जिला प्रशासन का यह अभियान ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सोनिका के अनुसार त्योहारी सीजन की वजह से यह अभियान कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसको लेकर कार्रवाई देखने को मिलेगी। खासतौर पर वह अतिक्रमण जो सड़क के किनारे नजर आ रहे हैं, शहर में तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी क्योंकि बीच में काफी फेस्टिव सीजन रहा था और काफी भीड़ भाड़ भी थी, इस टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा सा बीच में हॉल्ट किया था। आज मेरी नगर आयुक्त से बात हुई थी, तो जैसे हमने पहले किया था जोन्स बना के, और हमारी जो टीम्स थी उनको हम भेजेंगे और जो अतिक्रमण है उसको फुटपाथों से स्पेशली हटाएंगे। रुड़की खाद्य पूर्ति विभाग ने राशन की दुकानों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है। खाद्य पूर्ति विभाग ने जांच के बाद अनियमितताएं मिलने पर राशन की 4 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निरस्त कर दिया है, जबकि एक राशन डीलर पर 2000 के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से राशन डीलरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताना चाहूँगा कि समय समय में विभाग द्वारा जांच और जो भी शिकायतें की जाती है जगह जगह उनकी जांच की जाती है। और अभी बल्कि विभाग द्वारा एक मिर्जापुर मुस्ताफाबाद के उचित दर विक्रेता शाहिद है, इसकी दुकान सस्पेंड की गई। नसीमा नगला कुबड़ा है, सतीश कुमार मुंडेट है और अक्रम अकबरपुर ढाडी की 4 दुकानें सस्पेंड की हमने। कुछ कारधारकों द्वारा शिकायत की गई कि इनके द्वारा खाद्यान्न सही प्रकार से वितरण नहीं किया जा रहा, तो इसमें 4 दुकानें सस्पेंड की गई और एक प्रीतम सिंह नूरपुर हैं, उन पर 2000 रुपये की प्रतिभूत जब्त की गई है। और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। अगर विक्रेताओं द्वारा अनियमितता बरती जाएंगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में अक्सर घोटालों के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं इस बार नगर निगम की ओर से कूड़ा उठाने के लिए लगाए गए ट्रैक्टर ट्रॉली के भुगतान में गड़बड़ झाला करते हुए नगर निगम को कर महीने लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। नगर निगम को लग रहे महीनों में लाखों रुपए के गड़बड़ झाले का आरटीआई में खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताते हैं कि किस तरह से नगर निगम को लाखों रुपए की चंपत लग रही है।
नगर निगम क्षेत्र में इकट्ठा होने वाला कूड़ा, मलबा और सिल्ट आदि को उठाने के लिए किराए पर 47 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए गए हैं। प्रति ट्रैक्टर का प्रतिदिन का हिसाब से नगर निगम की ओर से 1777 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली 3 की जगह केवल 1 फेर ही लगा रहे हैं। अनुबंध में साफ लिखा है कि अगर फेर कम होंगे तो भुगतान में कटौती की जाएगी। मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है कि जो समस्त भुगतान हुए हैं वे पूरी नियम जांच के क्रम के अनुसार जैसे किया जाता है उसी के क्रम में किए गए, और जो बिल आते हैं वो बिल जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जो संख्या है उसके आधार पे आते हैं। तो संभवतः हो सकता हो समझने में कोई त्रुटि हुई होगी जिस कारण से ऐसी खबर आई है। पिथौरागढ़ जिले के वेरीनाग जीआईसी मैदान में 4 दिवसीय श्री नाग महोत्सव के तीसरी रात्रि को कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक गायक सुपरस्टार इंद्र आर्य के गीतों में लोग जमकर थिरके और इसी दौरान डांस में श्वेता मेहरा, मां भगवती टीम पिथौरागढ़ ने भी अपने बढ़ चढ़कर प्रोग्राम प्रस्तुत किए। श्री नाग महोत्सव में मुख्य अतिथि कांग्रेसी नेता खजान चंद्र गुड्डू, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक ललित रहे। बहुत अच्छा सहयोग मिला है। साथ ही हमारी समिति के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। अगर यही हमारे क्षेत्रीय जनता का सहयोग मिलता रहेगा तो भविष्य में भी हम इस प्रोग्राम को और भव्य और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो स्थानीय देवता हैं यहाँ पर श्री बेड़नाग जी, उनके नाम पे ही हमने यहाँ पर श्री नाग महोत्सव का आयोजन हम यहाँ पिछले 3-4 वर्षों से करते आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारी समिति के लोग और क्षेत्र की सारी जनता हमारी जो यहाँ पर है वो हमें सहयोग करती आ रही है और ये जनता का सहयोग ही है कि हम इस कार्यक्रम को हर वर्ष और भव्य बना रहे हैं। मसूरी में उत्तराखंड राज्य में संचालित रोपवे इमरजेंसी के लिए जॉइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन उप जिलाधिकारी मसूरी नंदन कुमार के निर्देश के बाद मसूरी भट्टा रोपवे में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा देश पर रोपवे प्रोजेक्ट के लिए द्वितीय अर्धवार्षिक संयुक्त रोपवे मॉक ड्रिल का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में जनपद देहरादून में संचालित रोपवे से समन्वय स्थापित कर टेबल टॉप भट्टा गांव रोपवे पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आयोजित की गई। करीब सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ट्रायल 45 मिनट तक चला। लोगों ने पार्टिसिपेट किया जैसे कि एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, फायर, इस प्रकार की सभी जो भी प्रशासनिक टीमें थी वो आई, मेडिकल, जल विभाग, तो सभी ने अपनी अपनी रेस्क्यू टेक्निक्स दिखाई। जैसे कि इसमें एक प्रकार का सिनेरियो दिया गया कि यदि आपकी ट्रॉली स्टक हो जाती है, किसी तरह का सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो उस सिनेरियो में आप किस तरीके से इवैक्यूएशन करेंगे जो कि उसमें विक्टिम फंसे हैं। तो वही हमने अपनी अपनी टेक्निक्स दिखाई, एनडीआरएफ ने अपनी दिखाई, एसडीआरएफ ने अपनी दिखाई। तो अभी तक यही था। बाकी अगर इस तरह की घटना की हम बात करें तो उसके लिए हमारी टीमें हमेशा तैयार हैं। हमारी 3 टीमें 24/7 झाझरा कैंप हमारा वहाँ पे तैयार रहती हैं। उत्तराखंड के क्षतिग्रस्त गदरपुर मचकोटा मार्ग की दुर्दशा के चलते सड़क में दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। खस्ताहाल सड़क में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस सड़क में कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं और इसी सड़क के निर्माण को लेकर तमाम सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने मुहिम भी छेड़ी हुई है, लेकिन सरकार इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए आंखें मूंद कर बैठी है। वहीं इस सड़क पर जा रहे मां बेटे को एक बेकाबू कैंटर चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से सड़क किनारे गिरकर महिला के सिर में चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही महिला का बेटा घायल हो गया। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने बेटे के साथ बाइक से मजदूरी करने जा रही थी। वहीं ट्रक से टक्कर लगने के कारण महिला की मौत हो गई। गए वहाँ पर और जो हमारे सब इंस्पेक्टर और पुलिस टीम गई वहाँ से सब को घायल जो थे 2 व्यक्ति तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाद में पता चला है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।